आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक हमारे हौसले को दोगुना कर देता है। 9,817 विकास मित्रों को नीतीश सरकार का तोहफा। बिहार सरकार ने राज्य के 9,817 विकास मित्रों को बड़ा लाभ दिया है। अब उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह दुर्घटना बीमा सुविधा मिलेगी। हादसे की स्थिति में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा। योजना में 25 से 75 हजार वेतन वाले विकास मित्रों को 10 लाख का समूह बीमा, 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 50 लाख तक आंशिक दिव्यांगता और बच्चों की शिक्षा व बालिका विवाह के लिए 10-10 लाख की सहायता शामिल है। पटना के कपड़ा बाजार में 350 करोड़ का कारोबार। संभावित त्योहारी सीजन में पटना का कपड़ा बाजार नई ऊंचाई छूने को तैयार है। व्यापारी अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ मिलाकर करीब 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, बोरिंग रोड, मौर्या लोक और राजा बाजार जैसे प्रमुख इलाकों में रौनक बढ़ गई है। खासकर बच्चों के फैशनेबल कपड़ों और महिलाओं के लिए बनारसी व कांजीवरम साड़ियों की मांग काफी अधिक है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री पिछले वर्षों से बेहतर रहेगी। पारंपरिक परिधानों से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक हर सेगमेंट में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। पूर्णिया में पीएम मोदी का दौरा, 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि रेल, हवाई अड्डा, बिजली और पानी से जुड़ी ये योजनाएं सीमांचल के विकास का आधार बनेंगी। इस मौके पर 40,000 से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर भी मिले। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सीमांचल की डेमोग्राफी गड़बड़ा गई है, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया। पटना में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, आरजेडी का हमला। पटना में दरोगा और सिपाही भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कैंडिडेट्स हाथों में तिरंगा लिए हुए सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लाठीचार्ज में तिरंगे का डंडा छीनकर अभ्यर्थियों को पीटे जाने का आरोप है। इस पर राजद ने सरकार को घेरा और कहा कि यह तिरंगे का अपमान है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दरोगा भर्ती जल्द शुरू हो, आचार संहिता से पहले वैकेंसी निकाली जाए और सिपाही भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा बांटने में बिहार फिर नंबर 1। बिहार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण में लगातार 11वें महीने पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय डैशबोर्ड पर जारी रैंकिंग में बिहार 82.13 अंक के साथ अव्वल रहा। राजस्थान और पंजाब क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 611 प्रकार की दवाएं मरीजों को मुफ्त दी जा रही हैं। गंभीर से सामान्य बीमारियों तक की दवाएं उपलब्ध हैं। पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान को पछाड़कर बिहार पहले स्थान पर आया था और तब से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। पटना समेत 13 जिले प्रभावित। बिहार में मानसून सक्रिय है और पटना सहित 13 जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर बांग्लादेश के ऊपर बने चक्रवातीय क्षेत्र का असर राज्य में दिख रहा है। उत्तर बिहार की नदियों में जल स्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। रविवार को पटना और गया में भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि किशनगंज में 299.6 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 4 दिनों तक हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। पटना एयरपोर्ट पर लगेगी 12 हाई मास्ट लाइटें, विजिबिलिटी बढ़ेगी।
पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए रनवे पर 12 हाई मास्ट पोल लाइट लगाने की योजना बनाई गई है। हर पोल पर 40 लाइटें होंगी और कुल 900 मीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे कोहरे या खराब मौसम में भी 550 मीटर विजिबिलिटी पर विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग संभव होगी। अभी तक 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी पर संचालन मुश्किल होता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए पटना जू से जमीन मांगी है, लेकिन वन विभाग की मंजूरी जरूरी बताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि लाइट लगने के बाद 99% तक फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। चुनावी अभियान में जीएसटी छूट को भुनाएगा। एनडीए विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती को जनता तक पहुंचाने की योजना बनाई है। घटा हुआ जीएसटी 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से लागू होगा। रणनीति के तहत महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों को जोड़ने के लिए जीवाईएन थीम पर जोर दिया जा रहा है। कृषि उपकरण, बाइक, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की चीजों पर छूट को प्रचारित किया जाएगा। चुनाव से पहले त्योहारों पर राहत देने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। विज्ञापन और जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनावी रैलियों में 21 हेलीकॉप्टर की बुकिंग, आसमान में बढ़ेगी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए अब तक 21 हेलीकॉप्टर बुक किए हैं। इनमें से 3/4 एनडीए के पास रहेंगे, जबकि बाकी महागठबंधन के लिए होंगे। चुनावी मौसम में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल समय बचाने और अधिक रैलियां करने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टरों की संख्या जरूरत पड़ने पर और बढ़ सकती है। पिछली बार कोरोना गाइडलाइन के कारण इसका उपयोग कम हुआ था, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा होने से आसमान और जमीन दोनों पर चुनावी हलचल तेज रहेगी। स्टार प्रचारकों के दौरों से चुनावी माहौल और गर्माने वाला है। बिहार के 25,000 स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम। बिहार सरकार ने राज्य के 25,000 मध्य विद्यालयों में 2-2 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का फैसला लिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और अक्टूबर से काम शुरू होगा। कुल 50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। हर क्लासरूम में 2 डिजिटल टीवी, कंप्यूटर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी और पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। एजेंसी को 3 साल की अतिरिक्त वारंटी देनी होगी। योजना से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। भागलपुर अगरपुर कोतवाली 2 लेन सड़क 101 करोड़ से बनेगी। 2 लेन सड़क दिसंबर से शुरू होगा काम। भागलपुर अगरपुर कोतवाली वाया गोराडीह सड़क को 2 लेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पथ निर्माण निगम ने 17.75 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 101.56 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी है। यह परियोजना सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पूरी होगी। टेंडर की अंतिम तिथि 3 नवंबर तय की गई है, जबकि तकनीकी बिड 4 नवंबर को खुलेगी। चयनित एजेंसी को 24 माह में सड़क निर्माण और 5 साल तक मेंटेनेंस करना होगा। दिसंबर से काम शुरू होने की संभावना है। सड़क बनने के बाद यात्रियों का समय बचेगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहर में रह रही महिलाओं को भी मिलेगा 10,000 वाली योजना का लाभ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब शहरों में रह रही महिलाओं को भी 10,000 रुपए की पहली किस्त का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका समूह से जुड़कर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें भी पोर्टल पर नए सदस्य के रूप में पंजीकरण का विकल्प मिलेगा। आवेदन साइबर कैफे या किसी भी इंटरनेट सेंटर से किया जा सकता है। योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। महिलाएं संबंधित जीविका कार्यालय, नगर परिषद और नगर निगम से भी संपर्क कर सकती हैं। प्रेमी को बुलाकर पिटाई, प्रेमिका के पिता ने शादी का झांसा देकर बुलाया, युवक को कमरे में बंद कर पिटाई। मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी इलाके में एक प्रेम प्रसंग का मामला हिंसा में बदल गया।
साहू रोड की युवती से प्रेम करने वाले युवक को लड़की के पिता ने शादी का झांसा देकर घर बुलाया और कमरे में बंद कर पिटाई कर दी। युवक अपनी मां के साथ घर पहुंचा था, तभी रॉड और लाठी से हमला किया गया, जिसमें उसका सिर फट गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जुट गए। इसके बाद लड़की के स्वजन ने पुलिस को बुलाकर युवक को हिरासत में दे दिया। नगर थानाध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि घायल युवक का इलाज कराया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। 81 करोड़ का नशीला इंजेक्शन कांड। 81 करोड़ के नशीले इंजेक्शन कांड में दुकानदार गिरफ्तार, एमआर की तलाश तेज। दरभंगा में सीबीएन लखनऊ की टीम ने डीएमसीएच के पास दवा एजेंसी चलाने वाले मनोज कुमार शाह को 81 करोड़ 80 लाख रुपए के नशीले केटामाइन इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिया है, जिसकी तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि एमआर इंजेक्शन कंपनी से मंगाकर मनोज को सप्लाई करता था और दोनों मुनाफे में हिस्सेदार थे। मनोज के घर और दुकान से दस्तावेज और कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि उसने 6 माह पहले 22,50,000 रुपए का ऑर्डर भी दिया था। केटामाइन की 818 किलोग्राम खेप की अवैध बिक्री की गई थी, जिसकी कीमत नशेड़ियों के बाजार में करीब 81 करोड़ रुपए है। बक्सर में नई सड़क परियोजना 117 करोड़ की लागत से बनेगी चौसा गोला कोचस सड़क। बक्सर को मिलेगी नई पहचान। बक्सर जिले में चौसा गोला कोचस सड़क के पुनर्निर्माण को मंजूरी मिल गई है। कुल 22 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 117 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च होंगे। यह मार्ग स्टेट हाईवे 17 का हिस्सा होगा और 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। सड़क निर्माण विभाग ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना में 2 कंक्रीट पुलियां भी बनाई जाएंगी, ताकि बरसात और बाढ़ में यातायात बाधित न हो। फिलहाल यह मार्ग जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। काम पूरा होने के बाद बक्सर से कोचस और सासाराम तक की यात्रा आसान होगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। राजस्व महाअभियान। नीतीश सरकार ने बढ़ाई राजस्व महाअभियान की डेडलाइन। 20 सितंबर तक करें आवेदन। बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। राजस्व महाअभियान शिविर में आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। चौसा अंचल प्रशासन ने बताया कि जिन किसानों और रैयतों की जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार या बंटवारा से जुड़े आवेदन लंबित हैं, वे इस अवधि में अपने कागजात जमा कर सकते हैं। प्रभारी सीओ उद्धव मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यह छूटे हुए लोगों के लिए आखिरी अवसर है। वहीं डुमरांव में आयोजित विशेष शिविर में 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 35 जमाबंदी सुधार, 43 छूटे जमाबंदी, 15 उत्तराधिकार और 8 बंटवारा से जुड़े हैं। अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान और राजस्व अभिलेखों में सुधार करना है। सोन नदी में अवैध बालू खनन। सोन नदी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 नाव जब्त और 24 गिरफ्तार। आरा के कोइलवर में सोन नदी से हो रहे अवैध बालू खनन पर पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। छापेमारी में 2 नावों को जब्त किया गया, जिन पर 1300 फीट बालू लदा था। मौके से एक नाव मालिक और 23 मजदूरों सहित 24 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों नाव पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी मजदूर पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के बताए जाते हैं। पुलिस ने हाई स्पीड मोटर बोट से घेराबंदी कर नाव को पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। अवैध खनन रोकने के लिए नदी क्षेत्र में चौकसी और सख्त कर दी गई है। भरण पोषण खर्च नहीं देने पर कार्रवाई। भरण पोषण खर्च न देने पर गोरखपुर जिले के उजरा नारायणपुर गांव में पुलिस ने जमशेद आलम के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। उसकी पत्नी यासमीन खातून ने 2019 में परिवार न्यायालय में अर्जी दी थी कि पति न तो पत्नी का ध्यान रखता है और न ही बच्चों की देखभाल करता है। न्यायालय ने जमशेद आलम को हर माह 8,000 रुपये देने का आदेश दिया, लेकिन उसने 34 माह तक एक भी किस्त नहीं चुकाई। इस दौरान बकाया राशि 3,50,200 तक पहुंच गई। आदेश की अवहेलना पर न्यायालय ने मई 2024 में कुर्की का आदेश दिया। पुलिस ने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की, जिस पर अदालत ने थानाध्यक्ष से जवाब मांगा।
आखिरकार रविवार को पुलिस ने कुर्की जब्ती कर कार्रवाई पूरी की। भागलपुर में डायल 112 सेवा बंद। भागलपुर जिले में आपात सेवा डायल 112 पूरी तरह ठप हो गई है। समान काम के बदले समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर चालक हड़ताल पर चले गए हैं। शनिवार से शुरू हुई हड़ताल रविवार तक जारी रही। शहरी क्षेत्र में चलने वाली डायल 112 की सभी गाड़ियां पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में खड़ी कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गाड़ियां संबंधित थानों में खड़ी हैं। जिले में 20 से अधिक गाड़ियां बंद हो गई हैं। रोजाना 100 से अधिक लोग घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना और मारपीट जैसे मामलों में डायल 112 पर कॉल करते हैं, लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। पुलिस विभाग ने आंशिक सेवा बहाल रखने की बात कही है। होटल से पकड़े गए 3 युवक और युवतियां। भागलपुर पुलिस ने गोराडीह थाना से करीब 500 फीट दूर विनरोध चौक के एक होटल से संदिग्ध हालत में एक युवती और 3 युवकों को पकड़ा। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने भागलपुर से एक अन्य युवती को भी बरामद किया। दोनों युवतियां 2 माह पहले अमडंडा थाना क्षेत्र से लापता हुई थीं। स्वजनों का आरोप है कि उस दौरान पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। फिलहाल गोराडीह पुलिस ने दोनों को अमडंडा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तीनों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में होटल संचालकों पर सवाल उठे हैं। 4 लेन के लिए अधिग्रहित जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द होगी। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर 4 लेन परियोजना के लिए 1962 में अधिग्रहित जमीन को बेचे जाने और उसका दाखिल खारिज कराने का मामला सामने आया है। NHAI ने डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मुशहरी सीओ ने जांच शुरू की। अपर समाहर्ता राजस्व ने भी इस पर संज्ञान लिया है। जमीन की मापी और सीमांकन कराया जाएगा ताकि स्पष्ट हो सके कि अधिग्रहण की कितनी भूमि थी और खतियानी रैयत में किसका नाम दर्ज है। इसके आधार पर अवैध जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। NHAI ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। इस बीच अधिग्रहित भूमि पर धड़ल्ले से खरीद बिक्री, मकान, कोचिंग और कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। प्रशासन अब सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अंतिम मौका, बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीकरण। आज मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आज पंजीकरण का अंतिम दिन है। यह योजना इंटरमीडिएट पास अविवाहित छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। 2022, 2023 और 2024 में बिहार बोर्ड से इंटर पास छात्राएं 25,000 रुपये की राशि पाने के लिए पात्र हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि सितंबर 2025 तक पंजीकरण नहीं हुआ तो आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीबीटी नोडल पदाधिकारी ने कहा है कि यह योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत चल रही है। आज चूकने का मतलब है सीधा 25,000 का नुकसान। सरकार का मकसद है कि बिहार की बेटियां आर्थिक मदद से शिक्षा में आगे बढ़ सकें। खगड़िया होकर मुंबई जाएंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। गाड़ी संख्या 05585/05586 सहरसा लोकमान्य तिलक स्पेशल खगड़िया, हसनपुर, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के रास्ते मुंबई जाएगी। टिकट बुकिंग 15 सितंबर से शुरू हो गई है। यह ट्रेन 19 सितंबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार सहरसा से खुलेगी और रविवार को लोकमान्य तिलक से लौटेगी। खगड़िया में शाम 7:08 पर इसका ठहराव होगा। पूजा सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए यह सुविधा यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों से भीड़ का दबाव कम होगा और लोगों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा मिल सकेगी। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रानीडांगा सेक्टर मुख्यालय ने बताया कि एक 903 पर कॉल कर तुरंत सहायता मिल सकती है। यह सुविधा नेपाल से सटे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए लागू है। SSB की टीम संबंधित राज्य पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। भद्रपुर गलगलिया बॉर्डर अब खोल दिया गया है। हालांकि काकर भिट्टा पानी टंकी सीमा नाका अब भी बंद है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों को दिक्कत हो रही है।
पूर्णिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिहार नगर के लिए जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। यह योजना अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और नमामि गंगे योजना के तहत शुरू होगी। 150 करोड़ रुपए की लागत से 42 वार्डों में शुद्ध जलापूर्ति की जाएगी। इसके लिए 205 किलोमीटर पाइपलाइन, 5 ओवरहेड टैंक और 34,000 घरों में कनेक्शन होगा। साथ ही 364 करोड़ की लागत से 2 एसटीपी का निर्माण होगा। 30 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी रोजितपुर और 20 एमएलडी वाला एसटीपी कोशी नदी किनारे बनेगा। इसका उद्देश्य सीवेज का ट्रीटमेंट कर पानी को खेती में उपयोगी बनाना और ठोस अपशिष्ट को खाद में बदलना है। इससे कटिहार में शुद्ध जल और स्वच्छता की सुविधा सुनिश्चित होगी। मुंगेर में खुलेगा 250 करोड़ का मदर डेयरी प्लांट। मुंगेर के जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की लागत से मदर डेयरी का बड़ा प्लांट स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऐलान किया कि प्लांट 14 एकड़ जमीन पर बनेगा और मुंगेर, बांका, भागलपुर, लखीसराय, जमुई समेत कई जिलों से दूध खरीदकर प्रोसेसिंग की जाएगी। यहां दूध से बने कई उत्पाद तैयार होंगे। खास बात यह है कि किसानों से गोबर खरीदकर बायोगैस प्लांट भी चलेगा और उसी से डेयरी का संचालन होगा। मुख्यमंत्री अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी नींव रखेंगे। इस मौके पर 180 करोड़ की 83 योजनाओं का उद्घाटन और 244 योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। वहीं 4,000 करोड़ की मरीन ड्राइव परियोजना का शिलान्यास भी इसी दौरान किया जाएगा। इससे रोजगार और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। पीएम मोदी ने किया पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट की घोषणा सबसे पहले 2015 में हुई थी और इसके लिए 69 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। फिलहाल पोर्टा केबिन के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। 4,000 वर्ग मीटर में बने टर्मिनल भवन पर 46 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसे आगे 500 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। एयरपोर्ट से सीमांचल और कोसी के 7 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। अब लोगों को दरभंगा या बागडोगरा एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। भागलपुर और खगड़िया सहित पड़ोसी झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिससे सीमांचल की कनेक्टिविटी और विकास की नई राह खुलेगी।